क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन में कई बार ऐसे पल क्यों आते हैं जब अचानक कोई बड़ी समस्या टल जाती है? कभी बिना वजह मन घबराने लगता है, कभी रास्ते खुद ब खुद खुल जाते हैं, कभी अनजानी ताकत जैसे हमारा हाथ पकड़कर निकाल लेती है। हम इसे संयोग समझकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन असली सवाल है, क्या ये सच में संयोग होता है या हमारे पीछे कोई अदृश्य रक्षक खड़ा है? नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं भजन, भक्ति, पूजा। श्रोतागण, सनातन धर्म कहता है हमारी देह एक परिवार से जन्म लेती है, पर हमारी आत्मा एक आध्यात्मिक वंश से आती है और इस वंश के रक्षक होते हैं कुल देवी और कुल देवता। अब प्रश्न ये उठता है, कुल देवी या कुल देवता कौन होते हैं? हर परिवार के पीछे एक दिव्य शक्ति होती है, एक ऐसी शक्ति जिसे हमारे पूर्वजों ने अपने रक्षक, संरक्षक और मार्गदर्शक के रूप में चुना था। जब पूर्वज युद्ध में जाते थे, ध्यान इन्हीं देवताओं में लगाते थे। जब खेत सूख जाते थे, उन्हीं से वर्षा की प्रार्थना करते थे। जब घर में संतान की राह रुक जाती थी, इन्हीं से कृपा मांगते थे। जब परिवार पर संकट छा जाता था, इन्हीं के आगे दीपक जलाकर खड़े होते थे। पीढ़ी दर पीढ़ी ये आशीर्वाद चलता रहा और यही ऊर्जा आज भी हर परिवार का अदृश्य कवच बनी हुई है। सरल शब्दों में, कुल देवी देवता हमारे परिवार की आध्यात्मिक सुरक्षा प्रणाली हैं। इनकी पूजा क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जिस शक्ति ने हमारे वंश को पीढ़ियों तक संभाला, जिसने हर संकट को रोक कर परिवार की रक्षा की, जिसकी कृपा से घरों में सुख, संतान और समृद्धि आई, उसे भूल जाना, उसका स्मरण बंद कर देना, मानो अपने ही रक्षक का हाथ छोड़ देना है। कई परिवारों का अनुभव है, जब कुल देवी, कुल देवता की पूजा बंद हो जाती है, तो घर में बिना कारण रुकावटें, तनाव और उलझनें बढ़ जाती हैं। लेकिन जैसे ही यह पूजा दोबारा शुरू होती है, अजीब सी शांति, स्थिरता और सुरक्षा वापस लौट आती है। इसलिए शादी हो, संतान हो, नया परिवार हो या गृह प्रवेश, सब कुछ उन्हीं के आशीर्वाद से शुरू किया जाता है। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि आपकी कुल देवी या कुल देवता कौन है और आप उन्हें कैसे जानें? अगर आपको अपनी कुल देवी या कुल देवता का पता नहीं है, तो घबराइए मत। ये बहुत आम स्थिति है, लेकिन समाधान भी उतना ही सरल है। पहला, परिवार के बुजुर्ग सच्चा स्रोत, दादी, नानी, ताऊ, चाचा, बड़ी मौसी। ये लोग सिर्फ परिवार के लोग नहीं, परिवार की परंपरा के जीवित साक्षी होते हैं। कई बार एक शब्द, एक पुरानी कहानी, एक मंदिर का नाम कुल देवी का पूरा चित्र स्पष्ट कर देता है। दूसरा, अपने पैतृक गांव या स्थान जाएं। आपके गांव की सीमा पर कोई प्राचीन मंदिर हो सकता है, जहां आपके पूर्वज वर्षों तक पूजा करते रहे हों। स्थानीय पुजारी, बुजुर्ग या मंदिर के रजिस्टर अक्सर आपके वंश के बारे में जानकारी रखते हैं। कई लोगों ने यहीं जाकर अपनी खोई हुई कुल देवी की पहचान फिर से पाई है। तीसरा, जन्म कुंडली और विद्वानों की सहायता। कुछ पंडित विशेष ज्योतिषीय संकेतों से कुल देवी की ऊर्जा का अनुमान लगाते हैं। यह अंतिम तरीका नहीं है, पर दिशा ज़रूर दिखा देता है। चौथा, गोत्र आधारित जानकारी। कई गोत्रों के अपने अपने
प्रसिद्ध कुल देवता होते हैं, जैसे कि कश्यप, विष्णु या दुर्गा, भारद्वाज, शिव, गौतम, सरस्वती इत्यादि। यह एक संकेत है, अंतिम निर्णय नहीं। 5वां, घर में छिपे संकेत। कभी कभी आपका उत्तर आपके घर में ही छिपा होता है। पुरानी तस्वीरों में, दीवारों पर बने चित्रों में, जमीन के कागजात में या किसी दादी की पुरानी कथा में। बस ध्यान से देखिए, कई बार देवी खुद आपको अपनी ओर बुलाती है। कुलदेवी की पूजा कब कब की जाती है? नवरात्रि में, विवाह से पहले, बच्चे के जन्म या नामकरण के समय, नए व्यापार या गृह प्रवेश पर, अमावस्या या पूर्णिमा। साल में एक बार पूरे परिवार की कुल पूजा। कई घरों में रोज एक दीपक जलाकर भी स्मरण किया जाता है। अगर फिर भी कुल देवी का पता ना चले तो क्या करें? यह जानकर मन में डर मत रखें। सनातन धर्म करुणा से भरा है। यदि कुल देवी का नाम ना पता हो तो पहला, गणेश, शिव, विष्णु या दुर्गा की पूजा करें। इनमें से कोई भी देवता उस रक्षक ऊर्जा को जागृत कर देते हैं जो आपके वंश की रक्षा करती आई है। पूर्वजों का स्मरण करें। पूर्वज ही वह सेतु हैं जो कुल देवी की शक्ति तक पहुंच बनाते हैं। तीसरा, एक संकल्प लें। हे ईश्वरीय शक्ति, चाहे आपका नाम जो भी हो, मैं आपको अपने परिवार की रक्षक मानता हूँ और प्रेम से आपकी पूजा करता हूँ। अपने परिवार की नई आध्यात्मिक परंपरा शुरू करें जो आने वाली पीढ़ियों के लिए आधार बनेगी। कुल देवी या कुल देवता के पूजा के लाभ। कुल देवी या कुल देवता की पूजा से संकट टलते हैं, घर में शांति रहती है, संतान की रक्षा होती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है, धन का प्रवाह स्थिर रहता है, मन में विश्वास, साहस और मानसिक स्पष्टता आती है। कई परिवार बताते हैं कि जैसे ही हमने कुल देवी की पूजा शुरू की, घर में अजीब सी सुरक्षा और स्थिरता आ गई। निष्कर्ष, हम सोचते हैं कि हम अकेले हैं, पर सच्चाई यह है, हमारे पीछे पीढ़ियों की प्रार्थनाएं खड़ी हैं। हमारा शरीर एक परिवार से आता है, लेकिन हमारी आत्मा एक आध्यात्मिक वंश से जुड़ी होती है और कुल देवी, कुल देवता उसी वंश की दिव्य ऊर्जा हैं। चाहे आपको उनका नाम पता हो या ना हो, उनका आशीर्वाद हमेशा आपके जीवन में काम करता है। बस एक बार दिल से पुकारिए और आप महसूस करेंगे आप कभी भी अकेले नहीं थे। तो श्रोतागणों, आज आप बस एक कहानी नहीं सुन रहे थे, आज आपने उस अदृश्य धागे को छू लिया है जो आपको अपने पूर्वजों, अपनी परंपरा और उस दिव्य शक्ति से जोड़ता है जिसने पीढ़ियों तक आपके परिवार की रक्षा की है। आपकी सांसें भले आज चल रही हों, पर आपके अस्तित्व की नींव उन हाथों ने बनाई हैं जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। उनकी प्रार्थनाएं आज भी आपके जीवन के चारों ओर एक कवच बनकर खड़ी हैं। कुल देवी, कुल देवता सिर्फ देवता नहीं, वो आपकी जड़ें हैं, आपका आधार हैं, आपकी आत्मा का छुपा हुआ विश्वास है। और याद रखिए, परिवार का वह रक्षक जो सदियों से आपकी रक्षा कर रहा है, आपसे सिर्फ एक चीज चाहता है, एक क्षण का स्मरण, एक दीपक का प्रकाश और आपके दिल की सच्ची पुकार। आज रात जब आप शांत बैठें, आंखें बंद करें और
मन में धीरे से कहें, मैं आपकी कृपा को स्वीकार करता हूँ। यकीन मानिए, आपके भीतर एक ऐसी ऊर्जा जागेगी जो आपको याद दिलाएगी आप कभी अकेले नहीं थे, नहीं हैं और कभी होंगे भी नहीं। आप एक दिव्य वंश से आए हैं और आपकी हर सांस में आपके कुल देवता का आशीर्वाद बह रहा है। तो श्रोतागणों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो और आपके कुछ भ्रम दूर हुए हों, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और यह जानकारी सभी के साथ साझा कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि क्या पता आपके एक शेयर से किसी का जीवन संभल जाए और उनके भी कई प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो के माध्यम से मिल जाए। आपको यह वीडियो कैसा लगा या आपके कुल देवता कौन से हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी और नए ज्ञान के साथ। तब तक देखते रहिए भजन भक्ति पूजा। धन्यवाद। राधे राधे। जय माता दी, जय कुल देवी कुल देवता।